जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 205 तक का पाठ किया था। निषाद राज भरत को व्याकुल जानकर कहते हैं कि हे नाथ, श्री राम अंतर्यामी हैं, कृपा और संकोच के धाम हैं। आप यह विचार कर मन में दृढ़ता लाइए और चलिए विश्राम कीजिए। जब अयोध्या वासियों को ये जानकारी हुई, इस बात की जानकारी हुई, प्रभु के शयन स्थल की जानकारी हुई, तो सब व्यग्र होकर भागे, आतुर होकर भागे, उस स्थान की परिक्रमा करते हैं। रानी कैकेयी को बहुत सारे दोष देते हैं, नेत्रों में जल भरा हुआ है, कोई विधाता को दोष दे रहे हैं, कोई भरत की सराहना कर रहे हैं, कोई राजा के प्रण की सराहना कर रहे हैं। ये सब स्वयं की निंदा और निषाद राज की प्रशंसा, निषादों की प्रशंसा करते हैं। इस तरह से जागते हुए रात बीत गई। सुबह एक ही बार में सारे लोग गंगा जी के पार गए। सभी प्रातः क्रिया करने के बाद और वहां से भरत जी की सेना, उनका दल आगे के लिए प्रस्थान किया। निषादनाथ यानी निषाद राज अगुवाई कर रहे हैं। सभी माताओं की पालकी वहां से चली। फिर उनके साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भरत जी ने कर दिया। फिर गंगा जी को प्रणाम करके और श्री सीताराम लक्ष्मण जी का स्मरण करके और पैदल चलते हैं भरत। बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। सेवक गण बार बार कहते हैं कि हे नाथ, घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी कहते हैं कि राम जी तो पैदल गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े हैं। मेरे लिए तो यह उचित है कि मैं सिर के बल जाऊं। भरत जी के प्रेम, उनकी गति देखकर सारे सेवक ग्लानि से गले जा रहे हैं। तीसरे पहर सीताराम सीताराम का स्मरण करते हुए भरत प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ आए हैं, लगता है जैसे कमल पर ओस की बूंदें चमक रही हो। सभी वहां पहुंचकर सभी की खबर ली उन्होंने। फिर त्रिवेणी में आकर स्नान किया, विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। त्रिवेणी को देखकर भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं, अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं, क्योंकि आर्त जन हर प्रकार के कुकर्म करते हैं। हे तीर्थराज, मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस यही चाहिए कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। यही वरदान मैं मांगता हूं। चाहे श्री राम मुझे कुटिल ही समझें, लोग मुझे गुरुद्रोही, स्वामी द्रोही कहें, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे। इस प्रकार भरत जी की विनती सुनकर त्रिवेणी से
संगम से यह मधुर आवाज आई कि हे तात भरत, तुम हर प्रकार से साधु हो और तुम्हारा श्री राम जी के चरणों में अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो मन में। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान और प्रिय है ही नहीं कोई। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया और देवतागण भरत जी धन्य है ये ऐसा कहकर हर्षित होकर पुष्प बरसाने लगे, पुष्प की बारिश करने लगे। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 205 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। तन पुल के ही हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। दोहा संख्या 205 आगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटुगृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहुशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन यानी सन्यासी, ये सभी बहुत ही आनंदित हैं। वे 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीन्हे, दिन्हि आशीष कृतार्थ किन्हे, आसन दिन नाई सिरु बैठे, कहत सकुच जन भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछु यह बर सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उनके मन में भी यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर किसी का कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानि जी जनि करहु, समुझी मातु करतूति, तात कह कहीं दोष नहीं, गए गिरा मति धूति। माता की करतूत समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक भेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक भेद बराई। और यह कहते हुए भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक भेद सम्मत सब कही, जय पितु देई तो राजु सोलई, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बराई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला, शोभा भी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई, वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। तहो तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हूं राजु तो तुम्हें न दोषु, राम ही हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी
तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्ह भरत भला तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भोरी भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचर जुनताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी है कौन? हेता, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में वे जब स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख या विषयासक्त मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगत रस सिद्धिता, भाय समौ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है, यानी बड़ा शुभ हुआ है। नवविधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा थई कबहू न, घटई न जग नभ दिन 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 दूना। हेता, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु तुम्हारा जो यह यश रूपी चंद्रमा है ये हमेशा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति यति करी, बहु प्रताप रवि छवि न हरि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कह कई कर तब राहु। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुण अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहू, किन्ह्यो सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी।
दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जही सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रगट भय आय, जे हर ही अनैन कब हूं, निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, यानी जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम किन अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जी जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जसु जग जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। ये प्रयागराज समेत हमारा सौभाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपनी यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की धुनी सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरु नैन। कह प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। जय सिया राम। दोहा संख्या 210। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।